चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके पहले आप देख चुके होंगे। अब बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। इसमें हम जान रहे हैं कि जो इसका बेंडिंग मोमेंट होगा ए और बी पे 0 होगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट के लेकिन इनको दिखते नहीं है, बीच में जो मैक्सिमम आने वाला है उसको देखना है। बाकी आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका कितना हो जाएगा? अगर रिएक्शन की बात करें तो W/L टोटल लोड हो गया और आधा आधा जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं सिंपली सपोर्ट है, यूटेल है, तो आधा आधा दोनों पर चल जाएगा। यानी RA का वैल्यू कितना हो गया? WL/2 और RB का वैल्यू हो गया WL/2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका निकल गया। रिएक्शन के बाद हमको क्या निकालना होता है? शियर फोर्स के लिए इक्वेशन निकालना होता है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सेक्शन कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है, W और X डिस्टेंस हो गया और रिएक्शन कितना था? WL/2 था। तो शियर फोर्स का इक्वेशन कैसा बनेगा? ऊपर से कितना जा रहा है? WL/2 और ऊपर से जा रहा है नीचे से जा रहा है WL/2 और ऊपर से कितना आ रहा है? तो W/X, इसी को तो हम लोड बोलेंगे, W/X गुना कर देंगे, तो यही शियर फोर्स का आपका इक्वेशन आ गया। अब इसी पे पुट कीजिए, आपको पता चल जाएगा शियर फोर्स कहाँ 0 होगा, कहाँ कितना क्या होगा। तो अगर X का वैल्यू 0 लेते हैं, यानी ए की बात करते हैं, ए पॉइंट की बात करते हैं, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी शियर फोर्स यहाँ पे क्या? तो X का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो W/0 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? WL/2 बचेगा। यानी जो रिएक्शन था, सिंपल बात जो आपको पहले हम ऐसे ही बता देते थे डायरेक्ट ट्रिक से कि शियर फोर्स जितना रिएक्शन है उतना ही वहां पे क्या होगा? शियर फोर्स होगा। उसके बाद L पर, L का मतलब डिस्टेंस L, यानी B पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो B पॉइंट पे कितना होगा? अरे तो इसको X इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा B तक जाने में? L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो यानी जहां पे X है वहां पे L पुट कर दीजिए, तो WL/2 माइनस WL कितना आ गया? माइनस WL/2। तो शियर फोर्स तो दो निकल गया। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। तो हम जानते हैं सिंपली सपोर्ट के केस में मोमेंट A और मोमेंट B क्या होता है? 0 होता है। बच गया अब क्या कि अब मोमेंट कहाँ पे X डिस्टेंस पे कितना मोमेंट होगा? तो रिएक्शन कितना था? WL/2 था। इसको रेड पेन से करते हैं, रेड पेन से इसको करते हैं, एक सेकेंड। WL/2 था और डिस्टेंस कितना? X, तो WL/2 इंटू X। अच्छा, इसका डिस्टेंस की बात, इसका लोड की बात करें W/X और हाफ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें हाफ हाफ होता है, यानी X/2 तो यानी WX इंटू X/2। तो WX इंटू X/2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा? WX² 2। यही है। तब मोमेंट हमको कहाँ पे निकालना है? तब मोमेंट हमको मिडे पॉइंट पे ना होगा, क्योंकि जान रहे हैं कि इसका लोड कहाँ पे आएगा? WL आएगा कहाँ पे? L/2 पे, L/2 पे। यानी कहाँ पे निकालना है? इसको C पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए, तो C पॉइंट कितना, डिस्टेंस कितना? L/2। तो यानी इसको L/2 पुट कर दीजिए, जहां जहां X है वहां क्या पुट कर दीजिए? L/2। तो L/2 पुट कीजिएगा तो WL² 8 आएगा। तो शियर फोर्स की बात कर रहे थे ना, तो शियर फोर्स ए पर कितना आया था? WL/2। अब B पर कितना आया था? माइनस WL/2। तो माइनस का मतलब नीचे। अच्छा, जो यूडीएल है, 0 डिग्री कर्व है, यूडीएल को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री कर्व। तो उसका SFD 1 डिग्री कर्व बन जाएगा। 1 डिग्री मतलब लीनियर, तो लीनियर मतलब लीनियरली मिला दीजिए, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो B पर A पर क्या होगा? 0, क्योंकि हम हिंज पे मोमेंट 0 जानते हैं। अब कितना आया है इसका? तो सेंटर पे, तो WL² 8। यही इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे क्लियर हो गया, सोल्व हो गया। अब बात करते हैं इसका। इसमें कैसे होगा भाई? तो इसमें होगा क्या कि WL, देखिए इसमें निकालने के लिए W किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? L है, टोटल डिस्टेंस L है। तो इसका कितना टोटल लोड हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/2 W/L, यानी WL/2। तो WL/2 कितना पे लगेगा? कितना पे ये लगेगा? तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि L/2 डिस्टेंस पे L/2, क्योंकि जब ऐसा रहता था तब बोलते थे कि बड़ा तरफ क्या लेना है? L/3। इधर कितना लेना है? 2L/3, है ना। ये लोड कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पे ही करेगा। इसका लोड एक्ट कहाँ करेगा? सेंटर पे। सेंटर, क्योंकि इस तरह से दोनों मिक्स है ना, तो दोनों ज्वाइंट है, मतलब इस तरह सा का फिगर और इस तरह का फिगर। तो यानी L/2 पे हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक हो गया।
सिमेट्री मतलब समझते हैं ना, जितना इधर से सेंटर पर से देखिएगा तो जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में, तो इसलिए L/2 ही पे एक्ट करेगा। कितना लोड, टोटल लोड, टोटल लोड, तो टोटल लोड कितना है WL/2। अच्छा, अब रिएक्शन निकालना है, तो RA पे रिएक्शन कैसे निकालते हैं, WL/2 जितना टोटल लोड है अपोजिट डिस्टेंस, अपोजिट डिस्टेंस तो L/2 ही है, अब टोटल लेंथ, तो L से L कट गया तो कितना बचा ये WL/4। तो जितना देखिए सिमेट्री है तो जितना रिएक्शन RA पर होगा उतना RB पर भी होगा, तो L/4, क्योंकि सिमेट्री में कोई दी इधरो L/2 डिस्टेंस है, इधरो L/2 डिस्टेंस है, तो जितना इधर जितना उधर है, यानी आपको रिएक्शन पता चल गया एक सेकेंड, रिएक्शन पता चल गया कितना WL/4 और WL/4, ठीक है। अब बात रहा कि कैसे मिलाएंगे, तभी आपको बताए थे कि इधर से भी क्या है, देखिए इधर से भी क्या है, जीरो लोड है, तो जीरो लोड मतलब कांस्टेंट ऊपर से फिगर जाएगा, इधर भी जीरो लोड है मतलब कहां से जाएगा, ऊपर से फिगर जाएगा, तो दोनों तरफ ऊपर से फिगर जाएगा। तो देखिए इसमें भी ऊपर से फिगर गया है और इसमें भी क्या गया, ऊपर से फिगर गया है ना। एगो ऐसे भी तो बना सकते थे, इस तरह से भी तो बना सकते थे, एक सेकंड दिखा देते, इस तरह से तो भी इसमें हम बना सकते थे और इधर से ऐसे कर देते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बना, क्योंकि सेंटर जहां पे हमको देखना है, जहां से हमको चेंज करना है वहां पे देख रहे हैं नो लोड है, नो लोड मतलब जीरो लोड है, जीरो लोड मतलब यहाँ से ऊपर से फिगर जाएगा। आपको शॉर्ट में अभी फिलहाल के लिए बता दिए, नहीं तो आप फिर सेक्शन काट के निकाल के देखिए, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है कभी उस चीज को से सोल्व, अब वो भी करके देखिएगा फिर आप यही समझिएगा कि जहां पे यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे मतलब जीरो लोड मतलब कांस्टेंट मतलब ऊपर से जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अच्छा सेक्शन काट के भी बना सकते थे, जैसे शियर फोर्स के लिए सेक्शन काटते थे ना, तो क्या होता था शियर फोर्स के लिए WL/4 रिएक्शन माइनस है और ऊपर से कितना सेक्शन काट लेते हैं, ऐसे करके सेक्शन काट लिए, सेक्शन कितना डिस्टेंस x, ये कितना था W, तो W इंटू क्या कितना हो गया 1/2 इंटू W इंटू एक्स, और जीरो अगर हम x इक्वल टू जीरो लेते हैं, जीरो का मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे जीरो यानी x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो, यानी बचेगा क्या सिर्फ WL/4, वही चीज निकलता है जो आपको डायरेक्ट हम बता दिए, वही लिख के यहाँ पे दिखा दीजिए। जब x का वैल्यू l पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा WL/4 माइनस 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू l, यानी इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस WL/4, तो यही यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस WL/4, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, ये भी फिगर भी बनाने के लिए बता दिए। ऊपर वाला लोड क्या था 1 डिग्री का था, तो ये कर्व कैसा बनेगा 2 डिग्री का, कर्व कैसा बनेगा 2 डिग्री का, ठीक है। मोमेंट की बात करें तो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे मोमेंट क्या होता है जीरो, सिंपली सपोर्टेड के केस में ए और बी पे क्या होता है जीरो। मैक्सिमम कहाँ आएगा, तो मैक्सिमम इसमें सेंटर पे ही आएगा, तो सेंटर पे निकालने के लिए कितना मैक्सिमम एट द सेंटर, तो वही पहले क्या कीजिए रिएक्शन कितना था, रिएक्शन कितना था RA, तो RA इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना L/2 और ऊपर से डिस्टेंस कितना लग रहा है WL का लोड लग रहा था ना WL/2 का, और डिस्टेंस वहां पे कितना है इसमें डिस्टेंस, अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें सेंटर पे हमको निकालना है सॉरी, अगर हम सेंटर पे निकालना तो सेंटर के पहले ये वाला है ना पूरा आपका फिगर रेड से जो किए हैं ये फिगर है ना, तो इसका तो टोटल लोड होगा ना, वो टोटल लोड कितना होगा W1/2 इंटू W, और लेंथ इतना दूर कितना है जहां तक रेड किए हैं L/2 है, इतना आपका टोटल लोड है बनना। इसका हम मोमेंट निकालने के लिए इसको डिस्टेंस से गुना करेंगे तो L/2 को फिर से L/2 आधा कीजिएगा तो L/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा L/4, यानी टोटल को गुना कर दीजिए, तो वही चीज यहाँ पे गुना कर दिए हैं 1/2 WL/2 L/2 का सॉरी हाँ सॉरी L/2 आधा नहीं, ये क्योंकि हम जानते हैं ना कि इधर से कितना होता है 2L/3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2L/3/2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रुकिए बता देते हैं यहाँ पे देखिए ये रेड तरफ देखिए, ये सबको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है सॉरी पता नहीं कहाँ क्यों गला फंस रहा है। देखिए यहाँ पे
ये आपका हो गया, ये लोड हो गया, ठीक है, ये आपका लोड हो, इतना ही दूर का हमको मैंने सेंटर पे मोमेंट निकालना था, इसी सेंटर पे। तो कितना लोड, कैसे हम कहते थे कि जहां पे लोड निकालना है वहां का डिस्टेंस देखना है, तो आर ए इंटू वहां का डिस्टेंस कितना है, L/2। अच्छा, आर ए का भी वैल्यू पुट कर देते, तो आर ए का वैल्यू कितना आया हुआ था, रिएक्शन निकाले होंगे, तो रिएक्शन निकालने के बाद कितना आया था, WL/4 आया था, तो WL/4 गुने L/2। अच्छा, ये तो ऊपर जा रहा था, पॉजिटिव ले लिए। ये रेड वाला, क्योंकि हमको CA तक निकालना है, तो ये रेड वाला सेक्शन का कितना लोड होगा, तो 1/2 इंटू डब्ल्यू, और लेंथ कितना है इसका, L/2, तो इतना तो टोटल लोडे हुआ। तो टोटल लोड पहले लिख देते कितना, 1/2 इंटू डब्ल्यू L/2, इतना लोड हुआ। अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ पे लोड लगा हुआ, अब पतल का तरफ 2L/3 होता है, इधर चौड़ का तरफ क्या होता है, L/3, इतना ही डिस्टेंस ना, तो कितना का बटा 3, तो L/2 डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L/2 डिस्टेंस का कितना, तीसरा भाग, एल का तीसरा भाग नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही कितना है, L/2, तो L/2 का तीसरा भाग, ठीक है। बस यही आपका क्या होगा, टोटल मोमेंट होगा। इसको गुना करके घटा दीजिए, यही पे आपको क्या होगा, मोमेंट होगा। तो इसको किए था WL²/8 माइनस WL²/24, यानी इसको किए था WL²/12 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, एक दो भी आ होगा, तब इसको चलिए कितना है देख लेते हैं अभी, एक सेकेंड। 3 क्वेश्चन है, तो इसको क्या करते हैं, अभी ये एगो करवा देते हैं, फिर लास्ट में 2 करवा देंगे, एगो अभी करवा देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजाइन मोमेंट टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। आपको डिजाइन मोमेंट निकालना है, मतलब मोमेंट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से गुना कर दीजिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझते क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, आप एज्यूम किए ना, आपके फैमिली में सोच रहे हैं कि 50 आदमी आएगा, लेकिन खाना आप कितना 75 आदमी का बनवाते हैं कि 2-4 को बढ़ भी जाए, तो ऐसा सोचते हैं ना, इसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। हम जानते हैं कि मेरे यहाँ 50 आदमी है, लेकिन खाना कितना का बनवाते हैं, 75, कि हो सके 2-4 को और एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, तो इसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। तो यही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2 गुना लेना है, 2 लेना है मतलब 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 लेना है मतलब 2 गुना कर दीजिए। 1.5 लेना होता है 1.5, 50 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 मतलब 2 गुना, 100 होगा, 50 को आने वाला है, 100 का खाना बना दीजिए। मान लीजिए 1.5 गुना रहता तो 1.5 गुना कर दीजिए, जितना होगा 15×5 = 75 आदमी का बना दीजिए, ठीक है। अगर एक गुना तो 1 गुना तो वही रह जाएगा, तो ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा क्या हुआ, 1 से ज्यादा ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। 1.25 भी होता है, 1.8 भी होता है, 1. जितना भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते थे, यहाँ पे 2 दिया हुआ, 3 टाइम्स भी कोई किसी चीज में लेके चल सकता है। अब आइए इसका बना के देखिए, सिंपली सपोर्ट में लेकिन आधे में लगल है, तो रिएक्शन तो इसका अच्छे से सिखा दिए थे, कैसे सिखाए थे, इसके इक्विवेलेंट एक आप क्या बना दीजिए, फिगर बना दीजिए, ये 20 छक्का 160, नहीं सॉरी, हाँ 120 है, 120 हो गया, 6 दूनी 12, 120 हो गया। कितना पे लगेगा, तो 6 मीटर का है तो 3 मीटर पे लगेगा। इधर से कितना है, 4 मीटर है। अब ये 3 मीटर, इधर टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। तो क्या कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 120 गुना कितना 7, अब बटा टोटल कितना 4 3 7 6 4 10, यानी बरसत 84, यानी 840/10 कितना हो गया 84, डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, 20 गुना 6 किए हैं, और आधा पर डिस्टेंस लगा, यहाँ पे क्या किए हैं, इसको भी आउट डायरेक्ट कर दिए। तो सबसे अच्छा इधर बगल में एगो फिगर बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। बगल में फिगर बना ली, 20 से 120 किलो न्यूटन का ऊपर लोड लग गया। अब कितना डिस्टेंस पे लगता है यूडीएल में, आधा आधा, तो 6 तक था ना, तो 6 के आधा 3 मीटर हो गया। इधर कितना मीटर है, 4 मीटर, तो 4 3 कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। अब आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू के लिए क्या 120 किलो न्यूटन है, यही चीज हो गया, 20 से 4 3 7 उल्टा डिस्टेंस, ए का निकाल रहे हैं तो बी तरफ का डिस्टेंस है, बी तरफ निकाल रहे हैं तो ए का डिस्टेंस, ठीक है। तो बस यहाँ से रिएक्शन निकालिए। रिएक्शन के लिए उसके बाद क्या करिए, सेक्शन काट लीजिए शियर फोर्स के लिए। तो शियर फोर्स कहाँ पे 0 होने वाला है उसको चेक कर लीजिए। तो शियर फोर्स इक्वल टू 0 पीछे
लेक्चर में पढ़ाए हैं कि आपको कहाँ पे शियर फोर्स जीरो मिलने वाला है, उसके लिए क्या कर लीजिए कि शियर फोर्स के बराबर जीरो कर लीजिए। अच्छा, जीरो ये कहाँ से लाए, ये 84 किलो न्यूटन है रिएक्शन वाला, सेक्शन काट लिए एक्स डिस्टेंस पे, और लोड कितना था 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो शियर फोर्स क्या होगा, ऊपर से रिएक्शन कितना जा रहा था 84, नीचे से कितना जा रहा था 84, ऊपर से कितना आ रहा है 20 गुना एक्स, तो ये हो गया 20x, इसके बराबर जीरो कर दीजिए तो x का वैल्यू 4.2 आ गया, यानी 4.2 पे आपका शियर फोर्स जीरो होने वाला है। तो ए पॉइंट पर कितना किलो न्यूटन का रिएक्शन था 84, बी पॉइंट पे कितना था 36, ठीक है 36। उसके बाद देखिए बी से सी तक कोई लोड नहीं था, तो कोई लोड नहीं है तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई लोड नहीं है तो क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद यहाँ 84 वाला से लेके यहाँ तक मिला दीजिए, यही आपका क्या शियर फोर्स यहाँ पे जीरो, और जहाँ शियर फोर्स जीरो वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन कट किए थे, यहाँ पे सेक्शन कट किए थे, सेक्शन आर ए का वैल्यू कितना है 84, डिस्टेंस कितना था जहां पे मैक्सिमम होगा 4.2 ना, ये कितना था 20, तो 84 गुने 4 पॉइंट कितना 2 माइनस 20 गुने 4.2 पहले होगा, और फिर उसका आधा डिस्टेंस करते हैं। पहले तो ये 20 गुना 4.2, ये तो पहले टोटल लोड है बना, ऐसे मोमेंट बनाने के लिए इसको आधा से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो ये कितना हो गया 21 दूना 42 2.1, ठीक है, यानी इसको भागा दीजिएगा तो कितना होगा 2.1, इसको गुना कीजिए, यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है। डिजाइन मोमेंट के लिए क्या करते हैं, उसमें 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए सी पॉइंट पे भी मोमेंट निकलेगा, सी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं होता है, हम ए और हिंज पॉइंट पे बताए थे कि हिंज पॉइंट ए और बी पे जीरो होगा, लेकिन सी पे भी होगा, सी पे भी मोमेंट आएगा, वो मोमेंट कितना आएगा तो निकाल लीजिए, सिंपल सा लोड है ना, यहाँ पे आर बी का रिएक्शन कितना आया था 36 ना, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो 36 गुना 4, 36 गुना 4, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 36 गुना 4 कीजिए कितना आएगा 6 चौका 24, 4 तिया 12, 144 आया, देखिए हम डायरेक्ट बता दिए है ना। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए तरफ से भी, हम बी तरफ से चल गए, बोले थे ना कि जिधर से आसान लगे उधर से निकाल लीजिए, आपको जिधर से आसान लगता है उधर से निकाल लीजिए। आपको किधर से आसान लगा, तो हमको लगा इधर से बी तरफ से 36, आर बी का रिएक्शन कितना है 36, 80 तक ना निकालना है, वहां तक डिस्टेंस कितना 4 मीटर, 36 गुना 4, लेकिन इधर से जाते हैं तो 84 गुने यहाँ तक 80 तक का डिस्टेंस 6, ये ऊपर जा रहा था पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो कितना निगेटिव, 20 गुना पहले 6 कीजिए और डिस्टेंस आधा, डिस्टेंस आधा का मतलब 6/2, अब ये भी आएगा उतना ही वैल्यू, एक तरफ से चलिए चाहे बी तरफ से चलिए, तो ही 84 गुने 6 माइनस 20 गुने 6 गुने 6/2 आ गया 144, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, 17 मिनट का हो गया।